एक दफ़ा एक आदमी का अमीर रिश्तेदार फौत हो गया तो मरने वाले की तमाम दौलत और जायदाद उसके हिस्से में आ गई। चूंकि सारी दौलत गैर मुतवक्के तौर पर इसे मिली थी और इससे कबल इतनी दौलत इसने कभी नहीं देखी थी, और जैसा कि उसे ये दौलत मिरास में मिली थी इसलिए इसे इसकी कदर ना थी। इसने तमाम दौलत फजूल कामों और अयाशी में खर्च कर दी और खाली हाथ होकर बैठ गया। इसने अल्लाह ताला से दुआ की कि ए मेरे परवरदिगार, तूने जो कुछ मुझे अता किया था सब का सब खत्म हो गया है। अब या तो तू मुझे जीने के लिए सामान अता कर या फिर फरिश्ता अजल को भेजकर मुझे इस झंझट से आज़ादी दिला। दुआ के साथ साथ इसने बहुत गिरियाजारी और सीना कोबी भी की। असल में इसे ऐसे माल की ख्वाहिश थी जो कि बगैर मेहनत के हासिल हो, और चूंकि अल्लाह से मांगने वाला भी कभी खाली हाथ नहीं लौटता, लिहाजा इसने एक रात ख्वाब देखा कि जिसमें इसे बताया जाता है कि ए खुशबख्त, यहाँ पर तुम क्या कर रहे हो? अल्लाह ने तुम्हारी फरियाद सुन ली है। मिस्र में एक खजाना तुम्हारा इंतजार कर रहा है। फलां बेटी के फलां मकाम में तुम्हारा खजाना दफन है, तुम फौरन मिस्र पहुँचो। ये ख्वाब देखकर गरीब की जान में जान आई। बड़ी हिम्मत बंधाई और बड़ी मुश्किलें बर्दाश्त करते हुए मिस्र पहुँचा, और पहुँचते ही खाली हाथ हो गया, क्योंकि जो कुछ इसके पास था वो खर्च हो चुका था। इसे भूख भी शदीद लगी थी, लेकिन जेब में एक पैसा तक ना था। जब भूख बर्दाश्त से बढ़ी तो भीख मांगने का सोचने लगा। शर्म तो इसे बहुत आई, मगर भूख के इस कदर बदहवास कर डाला कि वो बेबस हो गया। यही सब सोचते हुए बाहर निकला और हिचकिचाते हुए फिरने लगा, मगर किसी के सामने हाथ ना फैला सका। इस जमाने में शहरी लोग चोरों से बहुत तंग थे। रात के गुप्त अंधेरे में चोरों की सरगर्मियां बढ़ जाती थीं, इसीलिए रात के वक्त कोतवाल भी सिपाहियों के साथ गश्त करता था। खलीफा वक्त का यह हुक्म था कि किसी भी मशकूक बंदे को देखो तो उसके हाथ काट दो, चाहे कितना ही करीबी क्यों ना हो। कई लोगों से शिकायत मिलने पर खलीफा ने कोतवाल से कहा कि अगर चंद दिन के अंदर अंदर सब डाकू और चोरों को ना पकड़ा गया तो इनके किए की सजा उसे दी जाएगी। कोतवाल ने सिपाहियों की तादाद में इजाफा कर दिया, जो कि गलियों और कूचों में गश्त करते रहते। चोर ये देखकर डर गए और किसी में भी बाहर निकलने की हिम्मत ना रही। ये आदमी जो बगदाद से चलकर मिस्र आया था सब हालात से बेखबर था, इसलिए रात के अंधेरे में भूख से बेबस था कि कोतवाल ने पकड़ लिया और खूब मार पीट कर पूछा कि कौन हो और कहां से आए हो और इस वक्त शहर में क्या कर रहे हो। इस शख्स ने रोते हुए जवाब दिया कि मुझे मत मारो, मैं तमाम हकीकत से आगाह करता हूँ। कोतवाल ने डांट कर कहा कि तू इस शहर का नहीं लगता, किसी और इलाके का बदमाश है। जल्दी से सच बता वरना तेरे हाथ काट दूंगा। इसने कस्में खाते हुए कहा कि मैं चोर डाकू नहीं हूँ, बगदाद में मेरा घर है, मैं मुसाफिर हूँ। और ये कहने के साथ ही इसने ख्वाब और खजाने की सारी बात बता दी। कोतवाल ने कहा कि अरे बेवकूफ, चल मैं मान लेता हूँ कि तू चोर नहीं है, मगर तू सिर्फ एक ख्वाब पर अपनी लालच के बायस जान जोखों में डालकर बगदाद से चला आया। अब मेरी बात सुन, तुझे बगदाद रहकर मिस्र का खजाना दिखाई दिया और मैंने मिस्र रहकर बगदाद के फलां फलां मकान में खजाना देखा है। बल्कि मैंने यहाँ तक देखा कि मकान के किस हिस्सा में खजाना दफन है, लेकिन मैंने आज तक मिस्र से निकलने की हिम्मत नहीं की। मेरा दिल कहता है कि मुझे किस चीज़ की कमी है। मेरा खजाना तो यहाँ मेरे घर में दफन है और मैं अपने इसी खजाने पर आराम से बैठा हुआ हूँ। इस आदमी ने कोतवाल की बातें सुनी तो खुशी से पागल हो गया और सारा दुख जाता रहा और सोचने लगा कि इतनी मार खाने के बाद नेमत का मिलना तो लाजिम था। असल खजाना तो मेरे घर में ही दफन है। कोतवाल ने अपने ख्वाब में जिस मोहल्ले और मकान का जिक्र किया था वो इसी शख्स का मकान था। वो कोतवाल का शुक्र अदा करने लगा, जिसकी वजह से अजीबोगरीब दौलत हाथ लगी। इसके बाद वो शख्स खुदा का शुक्र बजा लाते हुए वापस बगदाद रवाना हो गया।